नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 19 मार्च और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज से शुरू हो चुकी है चैत्र की नवरात्रि। तो आप सभी लोगों को चैत्र की इस नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की बिहार में क्या हलचल चल रही है, बिहार में क्या सियासी हलचल चल रही है। ठीक है, बिहार की सियासत इस वक्त सबसे बड़ी उथल पुथल से गुजर रही है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा देकर राज्यसभा का रुख कर लिया। 20 साल से भी ज़्यादा समय तक सूबे की कमान संभालने वाले नीतीश कुमार अब दिल्ली जा रहे हैं। 20 साल से भी ज़्यादा रहने वाले नीतीश दिल्ली तो जा रहे हैं, लेकिन अपनी जो कमान है वो किसके हाथ में सौंप कर जा रहे हैं। आखिर बिहार का अगला सीएम कौन होगा, इसके ऊपर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। चलिए आपको बताते हैं इस रेस में सबसे आगे कौन चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला नाम है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का। माना जा रहा है कि वो इस चीफ मिनिस्टर की दौर में सबसे आगे चल रहे हैं, यानी कि वो सीएम बन सकते हैं। अभी हाल ही में 13 मार्च को सहरसा में समृद्धि यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने खुद को सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि आगे यही सब कुछ संभालने वाले हैं। यानी कि नीतीश कुमार ने भी ये साफ कर दिया कि आगे सम्राट चौधरी सीएम बन सकते हैं। सम्राट चौधरी कोयरी समुदाय से आते हैं, जो बिहार में एक प्रभावशाली ओबीसी का चेहरा है। वे इस समय बिहार के उप मुख्यमंत्री के साथ गृह विभाग जैसे मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। अगर बीजेपी को पहली बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिलता है तो सम्राट चौधरी का नाम जो है वो सबसे ऊपर आ सकता है। अगला जो नाम है वो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का। वो गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं और लोग अनुमान लगा रहे हैं कि इन्हें भी सीएम की कुर्सी दी जा सकती है। उनका सबसे बड़ा फायदा है उनकी जाति, वो यादव जाति से आते हैं। यादव समुदाय के परंपरागत जो आरजेडी को वोट जाता रहा है, जो कि सभी लोगों को पता है कि अगर यादव है तो वो आरजेडी को ही वोट देगा, तो उसको शायद ये लोग तोड़ सकते हैं। ऐसे में अगर बीजेपी किसी यादव चेहरे को सीएम बनाती है तो ये तेजस्वी यादव के गढ़ में सेंध लगाने जैसी रणनीति होगी। यानी कि तेजस्वी यादव को बिहार से उखाड़ फेंकने की तैयारी अगर बीजेपी करना चाहे तो नित्यानंद राय को आगे बढ़ा सकती है। अगला जो चेहरा है वो है चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की। चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर पटना के गली गली में पोस्टर चिपकाए जा चुके हैं कि चिराग पासवान ही अगले सरताज होंगे। इन पोस्टरों में उन्हें बिहार का नया सरताज बताया गया है। हालांकि एलपीजी के अपने नेता जो एलजेपी के अपने नेता इस कार्यकर्ता का उत्साह बता रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर एनडीए किसी दलित युवा को आगे बढ़ाएगी तो उसमें चिराग पासवान का नाम सबसे आगे निकलेगा। खुद उनकी मां रेखा देवी तो यहाँ तक कह चुकी हैं कि जो चिराग पासवान हैं वो बिहार से नीतीश कुमार से अच्छा नेता बनकर उभर कर सामने आएंगे। एक और जो नाम है वो चर्चा में दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का है। वो आरएसएस से जुड़े रहे हैं और कड़े प्रशासक भी माने जाते हैं। जदयू की तरफ से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का नाम भी सामने लाया जा रहा है कि जदयू को संभालने के लिए भी कोई चाहिए, नहीं तो जदयू बिखर जाएगा। तो लोग सोच रहे हैं कि जदयू कुमार को ही सीएम बना दिया जाए और आगे की जो सत्ता है वो नीतीश के बेटे के हाथ में सौंप दी जाए, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। हाल ही में उन्होंने पार्टी ज्वाइन जरूर किया है, लेकिन चर्चा ये है कि अगर बीजेपी सीएम बनाती है तो निशांत को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दे दी जा सकती है। ठीक है, अगर सीएम नहीं तो डिप्टी सीएम कुछ तो बनाया जाए इन्हें। कुल मिलाकर समीकरण ये है कि बीजेपी अगर बिहार में अपना सीएम बनाने के मूड में है तो इस बार वो कोई गलती नहीं करेगी। वो पूरी कोशिश करेगी कि अगला सीएम जो है वो बीजेपी से ही निकल के आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार में बीजेपी के सीएम बनते ही विकास के रास्ते खुल जाएंगे। चलिए इतना तय है कि नीतीश युग के बाद बिहार की सियासत अब बिल्कुल नए रंग में रंगने वाली है। यानी कि नीतीश अब हट जाएंगे, बहुत लंबे समय से सीएम रहे हैं। आपको क्या लगता है बिहार की जो कमान है वो किसके हाथ में आएगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ऐसा एपिसोड पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए आपको एक और चीज़ बता दें कि फिलहाल नीतीश तो राज्यसभा निकल चुके हैं, उनका बिहार में अब सीएम नहीं रहना तय है। लेकिन उनके जाने से पहले अगर मैं बात करूं कि बिहार में 20 साल से एनडीए की सरकार रही, 20 साल से अधिक नीतीश कुमार कभी आरजेडी के गठबंधन के साथ, कभी बीजेपी के गठबंधन के साथ मुख्यमंत्री पद पे हमेशा बने रहे। लेकिन क्या गरीबी की हाल को उन्होंने सुधार पाए? क्या गरीबी उनमें सुधरी? आज बिहार की 34% जनता गरीब है, मतलब लगभग 5 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो गरीब हैं। SC ST समाज में सबसे ज़्यादा 45% गरीबी है। तो जो एनडीए की सरकार ने गरीबी मिटाने का दावा किया था वो कहाँ गया? 20 साल में नीतीश सरकार ने क्या किया था?
इन सब पे चुप्पी साधी हुई। ये राजनीति के राजनेता कुछ नहीं बोलते हैं। चलिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार आज सबसे गरीब राज्य घोषित हुआ है। बिहार देश में सबसे गरीब राज्य है। ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि 20 साल से जो चीफ मिनिस्टर बिहार में रहे हैं, उन्होंने बिहार के विकास में आखिर कितने काम किए कि बिहार आज भी गरीबों के राज्य में गिना जाता है। भारत के तमाम राज्यों में बिहार सबसे गरीब है, सबसे बदहाल राज्य है, सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। महाराष्ट्र जैसे जो देश हैं, महाराष्ट्र जैसे जो राज्य हैं जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, वहाँ से बिहार के लोगों को भगा दिया जाता है, मारा जाता है। तो आखिर बिहार में बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो वो जो महाराष्ट्र में या और भी राज्यों में, गुजरात में ऐसे एक्शन जो वहाँ के लोग लेते हैं, उनके ऊपर ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार चुप रहती है? बहुत सारे सवाल हैं। क्या बीजेपी की सरकार बिहार में आने के बाद महाराष्ट्र, गुजरात और जैसे राज्यों में बिहार के रहने वाले लोगों के हालात में सुधार होंगे, या बस वे वैसे के वैसे ही जिएंगे और बदहाल हो जाएंगे? ये भी सवाल बनेगा। तो फिलहाल आगे देखेंगे कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद क्या करती है, अलग अलग राज्यों में क्या एक्शन लिए जाते हैं और बिहार में क्या विकास की गति नज़र आती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। माँ दुर्गा आपको आपकी ज़िंदगी मंगल करें, इसकी शुभकामनाएं हमारी ओर से, हमारे चैनल की ओर से। चलिए, एक महत्वपूर्ण खबर आपको बता देते हैं कि अगर आप भी ऐसा ब्रेकिंग न्यूज़ की वीडियो बनाना चाहते हैं और यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करके अर्निंग करना चाहते हैं, तो एक कोर्स मैंने बनाया हुआ है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप को स्कैन करके पूछ सकते हैं कि इस कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, 500 रुपये का ये कोर्स है। इसको देखकर आप अच्छी खासी न्यूज़ की वीडियो बना सकते हैं और यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करके अर्निंग करना शुरू कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।